फ्रेंड, कैसी रही आज की आपकी ट्रेडिंग और कैसे रहा आज का आपका दिन। बाकी आज की मार्केट तो साइडवे प्लस बुलिश थी और देखा जाए तो आज कोई ट्रेड बनी ही नहीं। और अगर आपने ट्रेड बनाई होगी तो कंफर्मेशन के साथ बनाई होगी। 5 मिनट की कैंडल क्लोज देन सेटअप के ऊपर एक बार आपको उसने टारगेट तो पहला टारगेट दिया था और मैंने आपको कल वीडियो में यह भी बोला था कि अगर आपकी 5 मिनट की कैंडल देन क्लोज सेटअप के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए और एक लेवल दिया था मैंने 201 कि 201 को क्रॉस करे तब आप लेना। और आप देख लीजिए कल वाली वीडियो सेव है यूट्यूब में, वहां पर मैंने साफ बोला हुआ है कि 201 के ऊपर निकले तब हम कॉल की ट्रेड बनाएंगे। और आज वो 201 पर गया प्रीमियम, वहीं से रेड कैंडल बना के नीचे आ गया, उसके ऊपर वो गया नहीं, जिससे कि एक कंफर्मेशन मिल गई कि ऊपर एक हर्डल है जिसे वो पार नहीं कर पा रहा है। और अगर हम लेंगे भी तो 10-12 पॉइंट का खेल है, वहीं तक लेते रहेंगे और उसके बाद लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। मैं पर्सनली बताऊं तो आज मैंने कोई ट्रेड की नहीं, सिर्फ वॉच किया मार्केट को, क्योंकि मार्केट आज प्योर साइडवे भी थी और प्लस बुलिश थी। तो बुलिश तो थी लेकिन साइडवे साथ में थी, प्राइस एक्शन जो था वो साइडवे का था। और ऐसी मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बेस पे आए तब बनाए या फिर लेवल पे आए तब बनाए या रिटेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आए तब बनाए। और आज मार्केट एक रेंज बाउंड खुली और एक ही लेवल में एक ही रेंज में घूमती रही। सो ऐसी मार्केट में आपको ट्रेड नहीं बनाने चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। पैसे बचेंगे तो आप कल फिर ट्रेड बना पाएंगे, और पैसे ही खत्म हो जाएंगे तो फिर ना आज बना पाएंगे ना कल बना पाएंगे। और फिर अगले दिन जब मार्केट अच्छी भागती है तो हम यही सोचते रहते हैं कि काश हम कल नहीं लेते और आज लेते तो कितनी प्यारी मार्केट है। सो ये तो था आज का। और पुट का मैंने बताया था कि बेस सेटअप टूट जाए तो आप भूल जाना पुट के प्रीमियम, और देख लीजिए पुट के प्रीमियम मरे ही हैं और नीचे ही आए हैं, ऊपर नहीं गए। सो मेरा जो लेवल है जो मैं एनालाइज करके आपको देता हूँ वो उसमें कुछ तो बात है, अदरवाइज ऐसे नहीं मैं दे देता हूँ आपको कि कुछ भी बताया और हो गया डाल दिया यूट्यूब पर। बाकी लेवल टू लेवल वर्क करने पर यही फायदा है कि अगर आप तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस भी एक मिनिमम होगा, लेकिन लॉस तो है ही है। ट्रेडिंग में ऐसा तो कोई बंदा है नहीं सिर्फ जो लॉस ना लेता हो। लॉस ले हो लेकिन एक मिनिमम लो, एक रेंज में लो, एक पता होना चाहिए कि हम इतना लॉस ले सकते हैं। अभी कभी पता ही नहीं होता कि लॉस अपना एसएल है कहाँ पर, एसएल का ही पता कुछ नहीं है, तो वह वो ट्रेडिंग नहीं है, वो जुआ है। और आपको ट्रेडिंग करनी है जुआ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अब बात करते हैं कल के लिए, कल क्या होने वाला है। कल की जो प्रीमियम सेलेक्ट किया है वो कल की निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसमें जो मैंने सेलेक्ट किया है वो 26,000 की कॉल है। ये बंद हुआ है प्रीमियम 76 के आसपास बंद हुआ है। इसमें हमें क्या करना है कि अगर ये प्रीमियम हमारा कल खुलता है 99 और 59 के बीच में कहीं पर भी, यानी कि 100 और 60 के बीच में कहीं भी खुलता है तो हम वेट करेंगे कि ये 60 पर आए, यानी 59 पर आए, 60 पर आए मोटा माटी, यहां से बिग बने या मॉर्निंग स्टार बने या एक हैमर की कंफर्मेशन मिले, तब हम ट्रेड बनाएंगे। कि जो मॉर्निंग सेटअप है वो बिग से ही बनता है। अगर 56 पर आता है और 5 बॉन्ड की बिग बना के ऊपर जा रहा हो तो आप ट्रेड बना लेना भागती हुई कैंडल पर ही, और इसमें पहला टारगेट आपको 100 का मिल जाएगा। और कहीं इसके नीचे खुलता है तो इसमें एक सपोर्ट है, वो है 44 का। 44 पर आए, यहां पर अगर आपको बिग बनती दिखे 5 पॉइंट की, या फिर मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखे, और या हैमर बनता हो, तीन ही कैंडल है, 2 ही कैंडल है, एक बिग एक मॉर्निंग स्टार और एक आपका हैमर। बस आप 3 कैंडल रट लो, दिमाग में लगा लो, और लेवल पे आए तो अपनी एक ट्रेड पंच कर दिया करें और एसएल के साथ में, तो आपको 100 में से 95 बार तो आपको प्रॉफिट ही लेके जाओगे, लॉस नहीं लेके जाओगे। सो अगर ये भी टूट जाए, मान लो कहीं नहीं कंफर्मेशन मिली, कहीं नीचे आ रहा है, तो इसमें एक ही सेटअप बचता है, वो है बेस सेटअप जो कि है 24 पर। अब 24 पर आए, यहां से भी वही सेम है, विग बने, मॉर्निंग स्टार बने या हैमर की कंफर्मेशन मिले, यहां से 24 से 10 पॉइंट के असर के साथ में, ज्यादा में ज्यादा 15 पॉइंट के असर के साथ में आप ट्रेड बना ले, जिसमें पहला टारगेट आपको 42 का मिल जाएगा और उसके ऊपर जो आपका टारगेट है वो 60 का मिल जाएगा, यानी कि आपका प्रीमियम 3 गुना हो जाएगा। और अगर 3 गुना आपको प्रॉफिट मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर बार बार ट्रेड करने की जरूरत है। अगर नीचे का तो मैंने आपको बता दिया, अब बताएं ऊपर की। ऊपर अगर 99 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे
उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे तब हम ट्रेड बनाएंगे, और 115 को क्रॉस कर दे तो ट्रेड बना देंगे। जो पहला टारगेट हमारा 135 का रहेगा, दूसरा 162 का, फिर 180 का, और जो फुल टारगेट है वो 295 का। और ये सारे टारगेट आपको कैसे अचीव करने हैं मैं हर बार रोज बताता हूं कि आपको अपने एसएल को ट्रेड करते हुए चलना है, और ट्रेड करते चलते चलते तभी आपको फुल टारगेट मिलेंगे। ये निफ्टी है, ऐसा नहीं होता कि एक ही कैंडल में आपको पूरा टारगेट दे दे, वो कभी कभाई होता है न्यूज बेस, अदरवाइज ये स्लोली स्लोली जाता है। और वैसे भी कॉल के प्रीमियम स्लोली स्लोली ऊपर जाते हैं, और एकदम तो पुट ही गिरता है, लाल लाल तो एक बार इकट्ठा एक बार लाल लाल ही होता है, ग्रीन ग्रीन तो स्लोली स्लोली होता है। सो ये था आपके निफ्टी के कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, कल अगर मार्केट आपका खुलता है 105 115 के आसपास कहीं खुलता है ये प्रीमियम, तो आप ये वेट करें कि ये प्रीमियम 99 पर आ जाए, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। और अगर 115 पे खुल के अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करता है 99 पर आता है, तो यहां से अगर विक बने या कोई कंफर्मेशन मिले, कैंडल मिले, तो आप ट्रेड बना लेना। इसका मतलब अब इसने एक जो हडल है इसका वो टूट गया है, अब ये ऊपर जाने की कोशिश पूरी करेगा। यही था आपके निफ्टी के कॉल के प्रीमियम एनालाइज। अब मैं बात करता हूं पुट की। अजय पुट का प्रीमियम है निफ्टी का ही 26,050 की पुट। कल एक्सपायरी भी है, कल थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो ध्यान रखें। और पुट वालों ये बात आप ध्यान रखना, अगर आप बीएसटी ले गए हो पुट की, तो आपका कोई भी प्रीमियम है, अगर आपका निफ्टी में कोई भी प्रीमियम अगर 20 पॉइंट नीचे खुल जाए या 10 पॉइंट नीचे खुल जाए, तो आप से मान लो कि जो लॉस ले रहे हो वो बुक कर लेना, फिर आपके चांसेस मतलब लॉस लेने के। ये 83 पे बंद हुआ है, और इसका जो बेस है वो 81 का है। और अगर ये प्रीमियम अगर खुल गया नीचे कहीं 80 के नीचे, यानी कि 81 के नीचे कहीं खुल गया, ओपन हो गया सुबह सुबह, तो आप मान लो कि ये प्रीमियम फिर जीरो होगा। इस प्रीमियम में काम करके कोई फायदा नहीं है, फिर इसका जो जान बची है ये 63 तक ही है। अगर ये 81 के नीचे इसने 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी, तो जो भी काम होगा फिर आपका कॉल साइड ही होगा, पुट का तो आप भूल जाओ। और कोई न्यूज बेस आ जाए तो बात अलग है, मुझे नहीं लगता है कि फिर 80 के नीचे अगर ये प्रीमियम नीचे आ गया तो फिर आपका मॉर्निंग में कोई काम करके देगा। और अगर इसको जिंदा होना है तो फिर से 81 के ऊपर आए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, तब इसमें हम सोचेंगे कि हाँ अब पुट में कुछ हो सकता है, इसको हम रिवर्सल बोलते हैं। तो अगर ये प्रीमियम नीचे खुल गया कहीं 81 के नीचे और 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी, तो आप पुट भूल जाना, और कॉल में कॉल होगा, आपका काम होगा। और अगर पुट में कोई न्यूज आ जाती है, मान लो कि कोई मार्केट में न्यूज आ गई कि पुट में काम करना है, तो आपका जो बेस है ये 81 का, ये 81 के ऊपर दोबारा फिर से और 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, तब हम जानेंगे कि अब ये प्रीमियम जिंदा हो गया है फिर से, तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर कहीं खुला ये आपका 100 इसके बीच में कहीं खुला, तो इसमें एक जो हडल है वो 101 का है। अब 101 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उस कैंडल का हाई मार्क करके हम ट्रेड बनाएंगे, जिसमें हमें पहला टारगेट 120 का मिलेगा, फिर 142 का, फिर 177 का, उसके बाद 228 का, और जो फुल टारगेट है वो 264 का। और आपको इतने बड़ा टारगेट अचीव करना है, आपको पता ही अपने एसएल को ट्रेड करते हुए चलना है, और तभी आपको ये सारे टारगेट अचीव होंगे। और अगर आप बेस से अगर 100 पॉइंट ही कैप्चर कर ले, तो मेरे ख्याल से अच्छे खासे पॉइंट है, और आपको बार बार फिर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। चाहे आपका ये प्रीमियम पूरा फुल टारगेट क्यों ना अचीव कर दे, तब आपको मार्केट से बाय बाय कर देनी चाहिए, क्योंकि जो आपने बना लिया उसको सेव करके बैंक में क्रेडिट करना वो जरूरी होता है। ये नहीं कि बार बार आपको ट्रेड लेनी है और फिर बार बार प्रॉफिट्स के चक्कर में आप जो कमा रखा है वो भी छोड़ दें। यही था आपके पुट के प्रीमियम का एनालाइज, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। हाँ, अगर ये प्रीमियम कहीं खुलता है 120 के आसपास, 110 के आसपास, तो फिर जो आपका जो 5 मिनट की कैंडल डन क्लोज सेटअप है ये बन जाएगा उसके ऊपर सपोर्ट। अगर यहां से सस्पेक्ट मिलती है तो आप एक अटेम्प्ट मार सकते हैं, अदरवाइज आप यही सोचें कि ये प्रीमियम फिर से बेस पर आ जाए कहीं 81 के आसपास, और यहां से जो एक आपकी ट्रेड बनेगी ना वो कमाल की होगी। और अगर नीचे खुल गया इसके, तो फिर आप पुट के प्रीमियम भूल जाना। यही था आपके कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। और बाकी वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज आप कमेंट में बताएं। और कोई भी इंफॉर्मेशन है आपकी, कोई इंक्वायरी है, तो
आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरे इंडेक्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं प्रीमियम की, तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी जो नए लोग हैं वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसे ही वीडियो रोज मिलती रहेंगी, डेली एनालाइज आपको निफ्टी का मिलता रहेगा। और अगर आप मेरी वीडियो को डेली देखेंगे और मेरे को सपोर्ट भी करेंगे तो आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग मार्केट में। थैंक यू सो मच।